अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी शाही दाल। और यकीन करें जो दाल नहीं खाते वो ये दाल खाने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो चलिए, यही मज़ेदार सी जो आम सी दाल है ना मूंग मसूर की, इसको हम ख़ास बनाते हैं और शाही बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लेंगे हम हाफ़ कप मसूर की दाल, और हाफ़ कप ही हमने ले लेनी है यहाँ पर मूंग की धुली हुई दाल। और इन दालों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, और इसको मिक्स करने के बाद इसको धोएंगे 2-3 पानी के साथ खूब अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर एक पाउडर लगा हुआ होता है। तो वो हमने साफ़ कर लेना है और फिर इसके अंदर साफ़ पानी भर के हमने इसको रख देना है। जब तक हम अपना मसाला तैयार करेंगे दाल हमारी भीगी रहेगी। तो यहाँ पर जो है ना हम ले लेंगे घी का इस्तेमाल मैं करूँगी, क्योंकि दाल में जो मज़ा आता है ना वो घी के साथ ही आता है, या फिर आप मक्खन भी ले सकते हैं। और इसमें जो हमने सबसे पहले तड़का बनाना है, जिसमें है अदरक और लहसुन और हरी मिर्च। इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है इस तरह। 1 टीस्पून अदरक लहसुन होगा, और 2 बड़े साइज़ की हरी मिर्च है जिन्हें मैंने इस तरह काट लिया है। और आपने ये डाल देना है गरम के साथ। जैसे हमारा घी गरम हो जाएगा उसके बाद आप डाल दीजिए इसमें, और इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। हल्का सा कलर देना है, बहुत ज़्यादा डार्क हमने नहीं करना। और इसके साथ जो है ना टमाटर मैंने ले लिए हैं। दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं ये, जिन्हें मैंने गोल स्लाइस कटिंग कर लिया है। और इस तरह ये टमाटर जल्दी गल भी जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च में हल्का सा कलर आएगा ना, तो उसके बाद फिर हम डाल देंगे यहाँ पर टमाटर। और थोड़ा सा घी मैंने इसलिए डाला है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून होगा ये, क्योंकि हमने आखिर में भी इसका तड़का बनाना है, लगाना है। तो इसलिए आपने शुरू में भी कम रखना है, इसको देखते हुए कि आपने आखिर में भी लगाना है। तो यहाँ पर जैसे इसमें अच्छा सा कलर आता है तो हम डाल देंगे इसके अंदर टमाटर। और टमाटर को यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने इसके अंदर ड्राई मसाले हैं, बहुत ही कम मसाले जाते हैं और बहुत ही लाजवाब ये दाल बनती है। कभी मेरे इस अंदाज से, मेरे इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि टमाटर में भी गलावट आ जाए। कुटी हुई मिर्च डाल देंगे हाफ़ टीस्पून, कुटा हुआ धनिया डाल देंगे हाफ़ टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा डाल देंगे हाफ़ टीस्पून, नमक डाल देंगे हाफ़ टीस्पून। नमक अभी इसलिए मैंने कम डाला है क्योंकि हम बाद में भी इसमें डाल सकते हैं, वरना 1 टीस्पून तो इसमें नमक जाएगा। यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे, और हल्दी डाल देंगे इसमें हाफ़ टीस्पून, और इसे भी खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें नहीं जाती। तो बस यही इसके मसाले हैं। इसको हम ढक देते हैं। मीडियम लो हीट पर आपने इस मसाले को बनाना है ताकि टमाटर खूब अच्छे से गल जाएं। यहाँ पर 5 से 7 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है इसका। तो आप देख सकते हैं पानी इसका ड्राई हो चुका है, और टमाटर जो है ना ये भी खूब अच्छे सॉफ्ट नरम हो चुके हैं कि मैं हल्का सा भी मैश कर रही हूँ ना तो ये बिल्कुल मैश हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप हरी मिर्च को भी मैश कर लें, और यहाँ पर जो है ना टमाटरों को खूब अच्छा सा मैश कर लें। देख सकते हैं आप बिल्कुल टमाटर हमारे सॉफ्ट नरम हो चुके हैं। ऑयल जो है ना वो इसका अलग हो चुका है। और अगर हम टमाटरों को रफली कट करके डालते हैं ना तो वो बहुत ही मुश्किल से हल होते भी हैं, और वो मैश भी नहीं होते। लेकिन इस तरह आप गोल स्लाइस कटिंग करके डालेंगे ना तो आप देखिएगा कि इसका पतला सा छिलका लंबाई में होता है, वो आप निकाल सकते हैं, और टमाटर बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो यहाँ पर मसाला जब हमारा भुन जाए तो उसके बाद आप डाल दें भीगी हुई दाल, और डाल दीजिए इसके अंदर तकरीबन मैंने 2 कप के बराबर इसमें पानी डाल दिया है। और इनको खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स कर लेंगे, और इसको अब मैं पकने के लिए रख दूँगी। ढक्कन ढक दूँगी यहाँ पर ताकि इसमें जल्दी से जोश आ जाए। और यहाँ पर मैंने लो को जो है ना तेज़ कर लिया है, और यहाँ पर जैसे ही इसमें जोश आएगा ना तो आपने ढक्कन उससे पहले हटा लेना है, वरना ये उबल के बाहर आ सकती है। तो आपने देख लिया कि इसके अंदर उबाल आ चुका है, तो फिर आपने आँच को कर देना है मीडियम लो हीट पे। एक दफ़ा आपने इसे अच्छा सा मिक्स कर लेना है, उसके बाद फिर आप इसको ढक दें। मीडियम लो हीट पे जो है ना आपने इसको 10 से 12 मिनट जो है ना 15 मिनट कम से कम आपने इसको देने हैं पकने के लिए दाल को। और यहाँ पर दाल को मैंने पकने के लिए रख दिया था। 15 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह पानी इसका खूब अच्छा सा ड्राई हो चुका है, दाल भी फूल चुकी है। और दाल भी जो है ना बिल्कुल ऐसी नहीं हो गई हलवा मैश हो गई हो, तो हमने दाल को मैश करना भी नहीं है। बाकी जो हरी मिर्च नज़र आ रही है ना तो उसको हम इस तरह मैश कर लेंगे, दाल को हमने मैश नहीं करना।
दाल को हमने ऐसे ही रखना है, खिली खिली सी ये नज़र आए, बिल्कुल साबुत नज़र आए, लेकिन गली हुई हो लेकिन साबुत हो। तो इस तरह ये दाल ये अच्छी लगती है। बिल्कुल अगर आप मैश कर देंगे ना तो वो फिर मज़ा नहीं करेगी। एक दफ़ा आप इस तरह ज़रूर बनाइए कि दाल को आपने गला लेना है लेकिन बिल्कुल मैश नहीं करना, ना हमने यहाँ पर घोटने का इस्तेमाल करना है। तो बस यहाँ पर मैं डाल देती हूँ पानी, क्योंकि दाल काफ़ी थिक हो चुकी है। तो मैंने हाफ़ कप के बराबर यहाँ पर पानी डाला है और यहाँ पर खूब अच्छा से इसे मिक्स करेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसे देख सकते हैं कि आपको कितना इसको थिक रखना है, कितना थिन रखना है। तो यहाँ पर आप दाल को देख सकते हैं, बिल्कुल इसका दाना बाकी है अभी यहाँ पर, लेकिन दाल बहुत अच्छे से गल भी चुकी है। तो बस अब इसमें डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया, तकरीबन आधी गड्डी हरा धनिया है जो मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और इसे खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और जो है ना आप इसको जो है ना मिक्स करने के बाद इसको आप पकने के लिए रख दीजिए 2 मिनट के लिए बस खाली, क्योंकि हमने ज़्यादा इसको नहीं पकाना। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर डाल देंगे इसके अंदर मलाई। शाही दाल है तो मलाई का बिल्कुल हमने इसमें इस्तेमाल करना है। और ये मेरी होममेड घर की मलाई है, यानी कि दूध जब हम उबालते हैं उसके ऊपर जो मलाई आ जाती है ना, तो वो मैं जमा करती रहती हूँ। तो उसी में से मैंने ये 2 टेबल स्पून लिया है। और आप टेट्रा पैक की जो डब्बे आते हैं मलाई के, वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून डाला है और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक दूँगी ताकि 2-3 मिनट जो है ना मलाई और हरी धनिया का जो फ्लेवर है ना वो हमारे इस दाल के अंदर आ जाए। और तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह खूब अच्छे से ये पक रही है। तो बस अब मैं यहाँ पर कर दूँगी इसका चूल्हा बंद, और उसके बाद फिर हम इसका मज़ेदार सा जो तड़का है ना, जो आखिर में लगता है, बहुत ही लाजवाब है। तो ये देख सकते हैं आप, दाल हमारी जो है ना बिल्कुल बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है। तो आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रखना है। तो मुझे इसी तरह चाहिए थी, तो बस मैं ढक देती हूँ। और यहाँ पर मैंने ले लिया है छोटा सा अपना फ्राई पैन, जिसमें मैंने डाल दिया है घी, तकरीबन वही 2-3 टेबल स्पून मैंने घी लिया होगा। आप यहाँ पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तड़के के लिए हमें चाहिए साबुत लाल मिर्ची 4 अदद, लहसुन की 3 कलियाँ ली थी जिन्हें मैंने लंबाई में कटिंग कर लिया है, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया था उसको भी लंबाई में कट कर लिया है, और सफ़ेद ज़ीरा जो है ना मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है यहाँ पर। तो इसका हम तड़का तैयार करेंगे। और मैं ये जो दाल है ना, पूरी दाल पे तड़का नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं खाली डिश के अंदर लगा दूंगी, क्योंकि डिश में हमने सर्व करना है। तो डिश में ही हम लगा लेते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है और ख़ूबसूरती भी रहती है, और आपके दस्तरखान की जीनत भी बनेगी। शाही दाल है तो देखने में अच्छा लगना चाहिए। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और आप यकीन करिए, एक दफ़ा आप ये दाल खाएंगे ना, आप हमेशा इसी तरह ही दाल को बनाना पसंद करेंगे, शाही दाल। तो ज़रूर बनाइए, और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। आप ये इसे बॉयल राइस के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, तंदूरी रोटी के साथ, या सुबह नाश्ते में पराठों के साथ, तो बहुत ही लाजवाब लगती है। तो बस मैंने ये डिश में निकाल लिया है। अब इसके अंदर जो है ना एक मज़ेदार जो चीज़ जाएगी वो है गरम मसाला पिसा हुआ। ये भी मेरा होममेड गरम मसाला है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। और यहाँ पर ये खुशबू वाला गरम मसाला हमने डाल दिया है, और इसी के ऊपर हम ये डाल देंगे तड़का। तो आपने गरम मसाला भी लाजमी डालना है, क्योंकि इस दाल का मज़ा इसके साथ भी बहुत भरपूर आता है। तो यहाँ पर तड़का डालने के बाद जो है ना आप इसकी लुक देख सकते हैं माशाल्लाह। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी दाल का लुक जो है ना बहुत ही मज़ेदार है। तो थोड़ा सा धनिया और मज़ीद डाल देते हैं, और हरी मिर्च जो है ना उसको भी मैंने, बड़ी वाली हरी मिर्च थी जिसको मैंने गोल स्लाइस कटिंग करके डाल दिया है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।